हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईएक्स और दूसरा आपका होगा एसबीआई कार्ड। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईईएक्स के बारे में। अब देखो, जो ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट आपका 50% से भी ज़्यादा जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, और बहुत से लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज है कि क्या यहाँ पे बाई करें या फिर यहाँ पे सेल कर दें या फिर अभी होल्ड करें। तो हम सब इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ता है क्या, तो वो आपका फंडामेंटल की वजह से ही। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जो टेक्निकल वजह से बस आपका शॉर्ट टर्म ही आपको मालूम चलेगा कि क्या स्टॉक यहाँ पे आगे जाएगा या फिर डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फंडामेंटल तो हम सब इस कंपनी का देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कुछ हम सब आपको जो रिकैप करवाते हैं जो लगभग आपका एक मंथ पहले आपको देखने को मिला था, जो न्यूज़ था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या कि सरकार का आपको जो है उनका ऐसा मानना है कि कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है उसका डिमांड बढ़ सकता है, यानी कि बिजली का जो खपत है उसका डिमांड आपको आने वाले 3 महीने के बाद यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो जिसके कारण जो भी यहाँ पे कोल बेस्ड जो आपको पावर प्लांट है वो अपने हाई कैपेसिटी में काम करे। ठीक है, उनका ऐसा आपको एक जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो आपका बयान आते हुए दिखाई दिया था। अब हम सभी आपको ये बात करेंगे कि जब कंपनी ने यहाँ पे आपको बाईबैक दिया था, लेकिन आईएक्स में, ठीक है, जब आपको बाईबैक था तो फिर उतना ज़्यादा गेन क्यों नहीं देखने को मिला। अब होता क्या है ना कि बाईबैक आपका होता है दो रूट के जरिए। पहला आपका होता है ओपन, तो अब दूसरा आपका होता है टेंडर। अब ये ओपन और आपका टेंडर में क्या अंतर होता है, देखो यहाँ पे ओपन का मतलब ये है कि मान लो कंपनी ने फिक्स कर दिया प्राइस 180 का, तो वो ऐसा नहीं कि वो 180 के प्राइस में ये बाई करेगी, नहीं, जब उसे बेचने वाले लोग मिलेंगे तब कंपनी बाई करेगी। और इसलिए बीच बीच में क्या हो रहा था, आपका गेन आते हुए दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो कंपनी यहाँ पे 142 के भाव में बाई कर रही थी, कभी तो कभी आपका 139, तो कभी आपका 144, और इसी की वजह से जो है गेन आपको दिखने को मिल रहा था। वो एक शॉर्ट टर्म का आपका इम्पैक्ट था। लेकिन आपको टेंडर में क्या होता है कि यदि कंपनी फिक्स कर दी आपका 180 का प्राइस, तो यहाँ पे 180 के प्राइस में ही बाई करेगी। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि यदि उस दिन जो है, ठीक है, बेचने वाले लोग यदि आपको नहीं मिलते हैं तो फिर तो देखो यहाँ पे क्या करेगी कंपनी की, आपके पोर्टफोलियो से जो भी उनका नीड है 1% का 2% का वो आपसे ले लेगी और आपका पैसा जो है रिटर्न कर देगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में। और यही इसका फायदा होता है क्योंकि टेंडर में जो कंपनी फिक्स प्राइस करती है उसी के प्राइस में आपका सेल होते हुए दिखाई देता है और उसमें कुछ अच्छा गेन भी देखने को मिलता है। लेकिन आईएक्स में जब आपको ओपन हुआ तो फिर कोई भी गेन आपको देखने को नहीं मिला है। और बहुत से लोग यहाँ पे आपको नाराज़ भी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी किए थे आपको बाईबैक सुनकर। ठीक है, क्योंकि बाईबैक है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन आपको देखने को मिलेगा। अब हम सब जब इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल देखें, यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना वो यहाँ पे 62% आपको देखने को मिल रहा है। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया आपको बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, आपका 62% का ग्रोथ है। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि जो यहाँ पे 62 है ये आपका सही है या फिर ये आपको खराब है। तो देखो, किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका आरओई जो है वो 12% के ऊपर होना चाहिए, ये एक शॉर्ट तरीका है। और देखोगे यहाँ पे तो दोनों ही आपका जो है 3x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कोई तो 5x टाइम तक भी है। तो इसलिए कंपनी का जो आरओसी और आपका जो आरओई है वो यहाँ पे सही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ख़राब है और वो क्या है पे कंपनी का जो बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू क्या, देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जब आपको डूब जाएगी या फिर आपको बर्बाद हो रही है, तो फिर आपको एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। अब आपका जैसे जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ है 150 के प्राइस में, ठीक है, आपने बाई किया हुआ है 200 के प्राइस में, तो आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो मिलेगा आपको 8 रुपया 37 पैसा, ठीक है, पर शेयर। और यही इसका फैक्ट आपको देखने को मिलता है इसका बुक वैल्यू के हिसाब से। लेकिन देखो बुक वैल्यू यहाँ पे कई तौर पे आपको जो एक्सेप्शन ही होता है, तो इसे आप ऐसा मत समझना कि ये खराब है ये सही है। हाँ, यदि निगेटिव है तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली हमसे बोलेंगे कि यहाँ पे खराब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान देना ही देना है। हाँ, यदि 5% से कम है तो भी खराब है, लेकिन 5% तक यहाँ पे देखने को मिलता है अभी के प्राइस के हिसाब से, तो आराम से आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि चलो बुक वैल्यू यहाँ पे सही है, नहीं ठीक ठाक है। ठीक है, देखो उतना भी सही नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका खराबी में भी क्या देखने को मिलता है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो यहाँ पे कॉन्स देख रहे हो, यानी कि इसका खराबी है।
अभी जब आगे चेक करोगे तो सबसे जो यहाँ पे मेन जो आपका इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी में वो है आपका सेल्स। अब देखो सेल्स यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे कमजोरी है और इसी की वजह से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है, इतना ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि तो मेन आपका कंपनी का सेल्स होता है। यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है और यदि प्रॉफिट थोड़ा कम भी आ जाए तो कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। और मैंने आपको शुरू से यही बोला है हर स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पे आपको ये आता है कि क्या टेक्निकल वाइज से अभी बाई करना सही रहेगा। देखो आप बाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कब, जब तक आपको 150 के ऊपर आपको लेवल नहीं जाता, अभी मत सोचो, ठीक है। 150 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा 4 से 5 दिन, उसके बाद ही बाई करना। देखो यहाँ पे फेक में भी क्या हुआ कि 2 दिन आपका जो है लगभग 150 के ऊपर आप क्लोजिंग दिया और फिर से अभी स्टॉक आपको घटकर 142 में आपको आ चुका है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि कम से कम 5 दिन जरूर से वेट करना, उसके बाद ही बाई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी का जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे देख लो, तो आपका क्या हो रहा है कि कम होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर में, और आपको वो भी एक भारी कमी है। साथ साथ यदि इसका जो सबसे बेस्ट क्या जानते हो, कंपनी के कैश फ्लो। अभी कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका होता है जानते हो, इस नंबर को देखो कितना है आपका 788 करोड़ ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम सोचिए यहाँ पे चेक कर ले आपको, तो आपको देखने को मिलता है एक सेकेंड, हाँ 303 करोड़, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 303 करोड़ ही आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। किंतु यहाँ पे इस कंपनी का सब कुछ सही है, बस 2 चीज़ ही खराबी देखने को मिलता है। पहला सेल्स है और दूसरा आपका यहाँ पे FIS का स्टेक लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपको 35 से 36% था वो अभी घटकर आपका 15.5% तक आपको हो चुका है और लगातार क्वार्टर भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे निगेटिविटी है। लेकिन आपको अब क्या करना है, जो मैंने बोला है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ नहीं करो, ठीक है, ना बाई ना सेल। अभी आप होल्ड करके चलो, और बाई तब करना जब एवरेज तब करना जब 150 के ऊपर, जब आपको 5 से 6 दिन जब आपको सस्टेन करे, वरना अभी आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे SBI कार्ड के बारे में। अब देखो ये एक अच्छी कंपनी है या फिर ख़राब कंपनी, वो तो हमसे यहाँ पे जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा क्या टारगेट है वो भी हम सबको यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे देख लो कि इसका चार्ट। तो देखो यहाँ पे आपको 1 मंथ का रिटर्न में जो है माइनस में देखने को मिलता है, -3.5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और यदि हम चेक करो 6 मंथ में, तो लगभग 20% का यहाँ पे गिरावट है, यानी कि जहाँ पे ये स्टॉक जो 1000 के ऊपर का स्टॉक था, फिलहाल अभी आपका यहाँ पे 700 तक आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा, लेकिन देखो पहले ब्रोकर क्या टारगेट है उसके बारे में हम सब थोड़ा जान लेते हैं। देखो ऐसे तो मैं कभी भी ब्रोकर की राय में कभी भी आपको भरोसा नहीं करता, और मैंने शुरू से कहा है कि आप किसी के कहने पे स्टॉक को बाई सेल मत करो। हाँ, 10 लोग की बात जरूर से सुन लो कि 10 लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन फैसला खुद अपने लेना, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, प्रॉफिट आप ही का होगा, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो चलो फिर यहाँ पे देखते हैं कि ब्रोकर का क्या टारगेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ICICI सेक्रेटरीज है उनका यहाँ पे टारगेट आपका कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो अभी भी यहाँ पे बाई रेटिंग है, बाई रेटिंग अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टारगेट आपका जो है 953 आपका हो चुका है, यानी कि जहाँ पे पहले आपका 1040 था, अब वो आपका 953 देखने को मिला, यानी कि टारगेट यहाँ पे कम कर रही है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो, देखो जब स्टॉक जब आपको गिरेगा ना, तो यहाँ पे टारगेट भी कम होते हुए दिखाई देता है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी के कहने पे बाई मत करो। अब देखो जो लोग यहाँ पे पहले जब आपको देखे होंगे कि टारगेट आपका 1040 होगा, तो वो यहाँ पे बाई कर लिए होंगे 800 के रेंज में, आपको 900 के रेंज में। अब जब यहाँ पे आपको ये स्टॉक गिर चुका है, तो टारगेट आपका जो ऑटोमेटिक कम हो चुका है, तो फिर आपको वो तो लोग फंस गए क्योंकि उनका यहाँ पे टारगेट था आपको ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा गलती कभी भी मत करो। मैं यहाँ पे किसी का बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, सबका यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे जानकारी है, लेकिन फैसला खुद आपको लेना है। अब हम सब इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो ROC है ना, वो यहाँ पे आपका 11.6% आपको देखने को मिलता है। अभी ROC क्या होता है, देखो मैंने भी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद आपका बन जाता है 111 रुपया 60 पैसा। अब ये देखो आपको कि कैसे मालूम चलेगा कि ये नंबर सही है या फिर खराब है। देखो किसी भी कंपनी का जो है ना कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थोड़ा कम है, लेकिन इतना चलेगा, ठीक है। इतना यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा यहाँ पे कम बेसी आपका होता है, तो 19-20 का ही अंतर है। बाकी यदि आप चेक करो यहाँ पे, तो कंपनी का जो सेल्स है ना, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो आपका बढ़त तो है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़त देखने को मिलता है, और आपका क्वार्टर भी बढ़त है। अब यदि प्रॉफिट चेक करोगे कंपनी का, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है,
386, हाँ ये भी आपका जो बढ़त है, देखो क्वार्टर थोड़ा कम है तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेन आपका होना चाहिए ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ कैसा है। अब देखो कंपनी का जो नेट एनपीए है, अब ये एनपीए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो बैंक जब आपको लोन दे रही है, ठीक है, तो आपने बैंक आपको लोन दी, ठीक है, और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है, यानी कि ना के बराबर है। और आपको आरबीआई के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का जो बैड लोन है, यानी कि एनपीए जो है, वो आपको 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वही सबसे सच्चाई, यदि 3% ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वो स्टॉक आपका बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे समझ सकते हो, यानी कि स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका होगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लैटिस देखने को मिलेगा कि आप उससे तंग, ठीक है, तंग आप हो जाओगे और फिर आप उस शेयर को सेल कर दोगे, एक भारी लॉस आप बुक करोगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट एनपी परसेंटेज है, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 0.80, जो क्वार्टर यहाँ पे गेन है, और इसी की वजह से थोड़ा यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिला है इस स्टॉक में, ठीक है। और यदि आप चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो वो यहाँ पे कम है। देखो क्वार्टर थोड़ा सा बढ़त है और आपका ईयर ऑन ईयर पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक एवरेज जो है कंपनी का एनपी वो एक शानदार देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से इस कंपनी आप होल्ड करके चलो। बाकी देखो यदि पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर यहाँ पे आप बने रह सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। यदि पर्पस शॉर्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको अवॉइड जो रहने का ही सलाह दूंगा। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हो ना, तो आपको जरूर से स्टॉप लॉस आपको लगाना है। यदि नहीं लगाओगे तो फिर आपका यहाँ पे भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक जो टेक्निकल अभी बियरिश देखने को मिलता है। नहीं तो आप अवॉइड करो, और नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगा कर ही ट्रेड करना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बोला वही चीज़ को जरूर से फॉलो कर सकते हो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में तो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।